आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन एंड क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है। काफी लोगों का जो डाउट होता है वो होता है कि अगर मैं वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन करता हूं तो मेरी बाहर की शेप आएगी, ये वी शेप आएगी। एंड काफी लोगों को लगता है कि अगर मैं क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन करता हूं तो मेरी जो लोअर बैक है वो ट्रेन होगी या फिर जो मिडल बैक है वो ट्रेन होगी। तो सबसे पहले मैं बैक की एनाटॉमी आपको बता देता हूं कि हमारी बैक में कितने मसल्स होते हैं, उनका नाम क्या है और उनका जॉइंट एक्शन क्या है। सबसे पहला मसल है लेटिसिमस डोर्साई, जो कि हमारे सिंगल जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट को कवर करता है। दो जॉइंट एक्शन इसके, पहला है शोल्डर अडक्शन कि मेरी ह्यूमरस बोन पास में आएगी, दूसरा है शोल्डर एक्सटेंशन कि मेरी ह्यूमरस बोन पीछे की तरफ जाएगी। दूसरा मसल है टेरिस मेजर, ये भी हमारा यूनि आर्टिकुलेट मसल है जो कि मेरे शोल्डर जॉइंट को कवर करता है। एंड इसका जो जॉइंट एक्शन है शोल्डर अडक्शन है एंड शोल्डर एक्सटेंशन है। इसके अलावा हमारी बैक में आता है रोम्बॉइड, जिसका काम है हमारी स्कैपुला में रिट्रैक्शन कराना। उसके साथ साथ आता है हमारा ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस के मेरे पास 3 फाइबर्स होते हैं, अपर ट्रेपीजियस, मिडल ट्रेपीजियस एंड लोअर ट्रेपीजियस। अपर ट्रेपीजियस का काम क्या होता है कि जो मेरा शोल्डर गर्डल है या फिर आप बोल सकते हो जो मेरा स्कैपुला है उसको एलिवेट कराना है। बट सिर्फ स्कैपुला नहीं, यहाँ पर मेरे सारे के सारे जॉइंट्स, जैसे कि हमारा क्लेविकल एंड स्टर्नम जॉइंट है, क्लेविकल एंड ह्यूमरस जॉइंट है, स्कैपुला ह्यूमरस जॉइंट है, ये सारे के सारे जॉइंट्स को एलिवेट कराना, ऊपर की तरफ लिफ्ट कराना। एंड उसके साथ साथ स्कैपुला भी हमारा लिफ्ट होता है। तो अपर ट्रेपीजियस का काम है एलिवेशन, मिडल ट्रेपीजियस का काम है रिट्रैक्शन कि मेरा जो स्कैपुला है वो पीछे की तरफ जाता है। एंड लोअर ट्रेपीजियस का काम है कि जो मेरा स्कैपुला है वो नीचे की तरफ जाता है, स्कैपुला डिप्रेशन। तो पहला है लेटिसिमस डोर्साई, दूसरा टेरिस मेजर, तीसरा मेरे पास आता है रोम्बॉइड, उसके बाद ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस के हमारे पास 3 फाइबर्स है, अपर, मिडल एंड लोअर। उसके अलावा हमारे पास आता है लेविएटर स्कैपुला, जो कि हमारा अपर ट्रेपीजियस को सपोर्ट करता है। इसका काम भी है एलिवेशन, हमारे शोल्डर गर्डल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना। इसके अलावा आता है हमारे पास इरेक्टस स्पिने एंड मल्टीफिडस। इनका काम है कि मेरी स्पाइन को एक्सटेंशन में लेके जाना, मेरी स्पाइन को स्ट्रेट रखना। जब मैं डेडलिफ्ट परफॉर्म करता हूँ तो वेट क्या करता है, मेरी स्पाइन को नीचे की तरफ खींचता है। बट हमें क्या करना होता है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए वेट को लिफ्ट करना होता है। वहां पर हमारा इरेक्टस स्पिने एंड मल्टीफिडस ट्रेन होता है। तो टोटल अगर मेजर मसल्स की बात करें तो ये सारी मेरी मेजर मसल्स है बैक में। एंड सपोर्टिव की बात करें तो बहुत सारी हमारी सपोर्टिव मसल्स है। हमारी पूरी बॉडी में 600 से भी ज्यादा मसल्स है, बट हम ट्रेन सिर्फ मेजर मसल्स को ही करते हैं। एंड जो सपोर्टिव मसल वो उनके साथ साथ ट्रेन हो जाते हैं। तो फिर से काउंट कराता हूँ, लेटिसिमस डोर्साई, टेरिस मेजर, रोम्बॉइड, ट्रेपीजियस, लेविएटर स्कैपुला, इरेक्टस स्पिने, मल्टीफिडस। टोटल ये मसल्स है मेरी बैक में। अब बात करते हैं लेट पुल डाउन एंड क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन जब मैं परफॉर्म करता हूँ उस टाइम पर मेरा शोल्डर अडक्शन होता है। एंड शोल्डर अडक्शन किसका काम है, लेटिसिमस डोर्साई का, टेरिस मेजर का। क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन जब मैं परफॉर्म करता हूँ उस टाइम पर मेरा क्या होता है, शोल्डर एक्सटेंशन होता है। कौन सा मसल कराता है, लेटिसिमस डोर्साई, टेरिस मेजर। तो दोनों ही एक्सरसाइज में सेम मसल मेरे ट्रेन होते हैं, सेम मसल्स मेरे इन्वॉल्व होते हैं। तो सिमिलैरिटी तो ये हो गई कि दोनों के दोनों एक्सरसाइज में मेरे पास सेम मसल ट्रेन होता है। तो अब बात ये आती है, तो एक ही मसल ट्रेन हो रहा है, दोनों एक्सरसाइज में सेम मसल्स ट्रेन हो रहे हैं, तो क्या मैं एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर दूं? नहीं। जब मैं लेटिसिमस डोर्साई, टेरिस मेजर की बात करता हूं तो 2 जॉइंट एक्शन आते हैं उसके, अडक्शन एंड एक्सटेंशन। अडक्शन के लिए हमारे पास वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन एंड पुल अप्स के अलावा कोई मूवमेंट नहीं। बट एक्सटेंशन की मैं बात करता हूँ, हमारे पास क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन भी है, सिटेड रोइंग भी है, डंबल रोइंग भी है, चिन अप्स भी है, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज आती है। बट अडक्शन के लिए 2 ही एक्सरसाइज है, वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन एंड पुल अप्स। तो हमें दोनों जॉइंट एक्शन के लिए मसल को ट्रेन करना है। हो सकता है इन फ्यूचर कभी लाइफ में मेरे को ये मूवमेंट करनी पड़ जाए, मेरे को अगर किसी दीवार पे चढ़ना है या पेड़ के ऊपर चढ़ना है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरे को ऊपर की तरफ चढ़ना है, तो उस टाइम पर मेरा लेटिसिमस डोर्साई वहां पर वर्क करेगा, मेरे को हेल्प करेगा। बट अगर मैं उस मसल को अडक्शन के लिए, शोल्डर अडक्शन के लिए कभी ट्रेन ही नहीं करूंगा, तो जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी या ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि किसी चीज़ के ऊपर मेरे को चढ़ना है, तो वहाँ पर वो मसल मेरे को हेल्प नहीं करेगा। तो मेरे को लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, तो शोल्डर अडक्शन मेरे को कराना है। बेशक मेरे जो सेम मसल्स ही ट्रेन होते सभी एक्सरसाइज में, बट ये मूवमेंट भी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे को किसी चीज़ के ऊपर लिफ्ट होना, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना है, तो मेरे को शोल्डर अडक्शन करना पड़ेगा। एंड शोल्डर अडक्शन मेरा लेटिसिमस डोर्साई कराता है, टेरिस मेजर कराता है। तो दोनों मूवमेंट्स, चाहे मैं क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन करूं, वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन करूं,
सेम मसल मेरे ट्रेन होते हैं बट फंक्शनैलिटी वहां पर चेंज हो जाती है। डिफरेंस आता है जॉइंट एक्शन का। जॉइंट एक्शन क्या है? चिनअप्स के टाइम पे या क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन के टाइम पे मेरा शोल्डर अडक्शन नहीं शोल्डर एक्सटेंशन होता है, एंड वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन के टाइम पे शोल्डर एक्सटेंशन नहीं शोल्डर अडक्शन होता है। दोनों में जॉइंट एक्शन अलग है, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है। तो दोनों ही एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जब मैं बैक को ट्रेन करता हूँ। अगर कोई बोलता है कि मैं वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन करता हूँ तो मेरी वी शेप आएगी, या कोई बोलता है कि मैं क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन करता हूँ तो मेरी मिडल बैक या लोअर बैक ट्रेन होगी, नहीं, सेम मसल ट्रेन होंगे। जो मेरा लेटिसिमस टोर्साई है वो मेरे यहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसकी जो मसल वैल्यू होती है वो साइड में होती है। तो अगर आप चिन अप करते हो तो भी आपकी वी शेप आएगी, अगर आप क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन करते हो तो भी आपकी वी शेप आएगी, अगर आप लेट पुल डाउन करते हो वाइड ग्रिप तो भी आपकी वी शेप आएगी, क्योंकि जो लेटिसिमस टोर्साई की मसल वैल्यू वो साइड में है। एंड अगर मसल मेरा ब्रॉड बनता है, मसल मेरा स्ट्रॉन्ग बनता है, हाइपरट्रोफी में जाता है, तो ये हिस्सा भी मेरा ब्रॉड बनेगा, मेरी वी शेप आएगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको बैक के मसल्स के बारे में बताया एंड इन दोनों एक्सरसाइजेस के बारे में बताया कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। ऐसी और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोच हिमांशु।